स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि सॉइल था, और इसका हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहले लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ लिए थे, यानी कि सॉइल की कितनी लेयर्स होती हैं। और इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा प्रीवियसली आपको रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं, तो मेरे ख्याल से भूलना भी शुरू हो गया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। पहले बेसिकली सॉइल क्या होता है? सॉइल ज़मीन होती है, और यही ज़मीन वो ज़मीन है जो हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे दे रही है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम जिस घर में रह रहे हैं, वो जिस ज़मीन पे बना हुआ है, वो भी तो एक सॉइल है। इसी तरह से हम जो अनाज खा रहे हैं वो भी उसका ज़रिया भी सॉइल, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स के थ्रू हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो सारे भी तो सॉइल के ऊपर ही ग्रो करते हैं। आसमान पे तो नहीं ग्रो कर रहे ना प्लांट्स, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने लेयर्स ऑफ सॉइल की बात की थी। तो लेयर्स ऑफ सॉइल 4 लेयर होती हैं सॉइल की। वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 टॉप सॉइल होती है। तो मतलब कि ऊपरला जो पोर्शन होता है, सबसे ऊपर वाली जो टॉप लेयर होती है, वो कौन से, उसको क्या कहते हैं? टॉप सॉइल कहते हैं। उसके नीचे एक और लेयर होती है सब सॉइल, और उसके नीचे फिर रॉक, और फिर बेड रॉक। तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ नजर आ रहा होगा। इसकी मिसाल इस तरह से है कि आपने कभी देखा होगा, कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा कि जब वो वहाँ पे वो ट्रैक्टर, आप वहाँ देखा होगा कि वो जब खुदाई कर रहा होता है, तो अगर आप उसको जहाँ पे उसने गड्ढा किया हुआ होता है, यानी कि गड्ढा बनाया हुआ होता है, बड़ा सा होल बनाया हुआ होता है, तो आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पर अगर आप ज़मीन को देखें ना, तो ऊपर वाली सॉइल का रंग कोई और होगा, मतलब कि ऊपर वाली ज़मीन का सरफेस का रंग कुछ और होगा और नीचे वाली का कुछ और होगा। तो वो ये लेयर्स ऑफ सॉइल होते हैं। तो अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की कितनी इकसाम हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्क्वीज सम सॉइल बिटवीन योर फिंगर्स। अगर आप अपनी फिंगर्स के दरमियान में थोड़ी सी सॉइल यानी कि मिट्टी को डालें, इट इज़ क्रम्बलिंग सॉफ्ट एंड स्टिकी। वो आपको स्टिकी, सॉफ्ट और क्रम्बलिंग मतलब कि नरम मुलायम महसूस होगी। मोटी बात यह कि नरम मुलायम होगी। द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। अब सॉइल की जो नेचर होगी, जो उसकी हम लोग जो महसूस करेंगे, वो उसके पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आइधर उसके पार्टिकल्स मोटे मोटे हैं या छोटे छोटे हैं, किस टाइप के हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है डिस्कस एंड आंसर। व्हाट डज सॉइल फील लाइक। अगर आपने कभी मिट्टी को पकड़ें, तो आप इस तरह से ज़रा उसको मसल के भी देख लेना, तो आपको किस तरह की फील होगी। व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैव यू फील्ड, डिस्क्राइब हाउ दे फेल्ट। क्या और आपने मुख्तलिफ किस्म की, अगर आप मुख्तलिफ जगहों की अगर आप मिट्टी लें, आपने बताना है कि आपको किस तरह की फील हुई, आपने क्या महसूस किया, उनके अंदर आपने कोई डिफरेंस महसूस किया, आपने ऑब्जर्व किया कोई डिफरेंस, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अभी आपने बता देना है, ठीक है। फिर आ जाता है ये, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बता रही हूँ कि सॉइल की कितनी इकसाम है। तो सॉइल की 3 इकसाम है, यानी कि 3 टाइप की सॉइल होती हैं। मिट्टी 3 तरह की होती है। एक सैंड होती है, यानी कि जो रेत में ज़्यादातर रेतीला इलाका होता है, जो रेतला इलाका होता है उधर ज़्यादा पाई जाती है सैंड। उसके बाद सिल्ट और फिर क्ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंड के बारे में। ये है सैंड, ये आपको नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। सैंड इज यूजली लाइट इन कलर। जो सैंड होती है ना, वो थोड़ी सी उसका कलर जो होता है ना, वो लाइट होता है। पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर लार्ज इनफ दैट ईच ऑफ कैन बी डिस्टिंक्टली सीन। अब जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड के जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं ना, वो इतने मोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको हम देख सकते हैं। दे फील ग्रिडी एंड कोर्स। वो मतलब कि वो मोटे मोटे होते हैं ना, तो हम लोग उसको अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, वो चुभने वाले होते हैं। सैंड सॉइल विल जनरली नॉट स्टिक टुगेदर व्हेन वेट। अब जो सैंड जो होता है ना, वो कभी भी स्टिक नहीं हो जाता, वो कभी भी चिपकता नहीं है जब वो गीला होता है। जिस तरह मिट्टी होती है, हम उसको यूं करें, गीला होता है तो वो चिपक जाता है, लेकिन सैंड कभी भी चिपकती नहीं है। इट इज़ नॉट होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट एंड मोस्ट प्लांट रूट कैन नॉट होल्ड ऑन टू दिस सॉइल। अब ये ना वाटर और न्यूट्रिएंट्स को नहीं मतलब कि अब्जॉर्ब कर अपने अंदर, और जब ये अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसी वजह से तो वो स्टिक नहीं हो रहा है एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहा, ठीक है। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, वो उनकी जो रूट्स वाली बातें नीचे होती हैं, तो जो उनकी रूट्स होती हैं वो वहाँ पर नहीं रह पाती, और वहाँ पर इस वजह से जो सैंड होती है, वहाँ पर कोई भी बहुत कम प्लांट्स ग्रो करते हैं।
तो ये थी अब सैंड की इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं सिल्ट पर। सिल्ट लुक लाइक फाइन ग्रेन एंड टाइनी पीसेस ऑफ रॉक। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सिल्ट है, सिल्ट उसके अंदर छोटे छोटे उसके जर्रे होते हैं, किसके, छोटे छोटे रॉक के जर्रे होते हैं। इट डज नॉट फील रफ एंड ग्रिडी। अब वो रफ सी फील नहीं होती, जो सिल्ट है वो रफ फील नहीं होता है, बट हैज अ स्मूथ टेक्सचर। लेकिन इस तरह हमने सैंड के बारे में पढ़ा कि वो रफ सी फील होती है, लेकिन सिल्ट रफ फील नहीं होती, वो स्मूथ फील होती है हम लोगों को। लाइक फ्लोर, जैसे आटा होता है, ठीक है, हम आटे को आप यूं करें तो वो सॉफ्ट महसूस होगा, तो इसी तरह से सिल्ट भी सॉफ्ट महसूस होती है। ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल्स इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंड। अब इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से ये अपने अंदर ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर सकती है सैंड की निस्बत। दिस सॉइल कंटेन पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स। ये जो सिल्ट की जो सॉइल होती है ना, जो सिल्ट होता है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं सैंड्स के पार्टिकल से। इनके जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बासानी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे बहुत स्मॉल होते हैं, बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स। लेकिन क्ले के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफी है कि क्ले के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनसे बड़े होते हैं। सिल्ट सॉइल स्टिक टुगेदर व्हेन वेट। अब सिल्ट जो होती है, सिल्ट वाली जो सॉइल होती है वो चिपक जाती है, जैसे मट्टी चिपक जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना मट्टी के बर्तन, वो भी तो मट्टी चिपकती है तो ही मट्टी के बर्तन बनते हैं ना। सिल्ट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड फॉर फार्मिंग। अब जो सिल्ट की जो सॉइल है वो प्लांट ग्रो करने के लिए बेस्ट, यानी कि जब फार्मर्स होते हैं उनके लिए सिल्ट वाली जो सिल्ट वाली सॉइल होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। देन इज क्ले इज वेरी फाइन सॉइल। जो क्ले होती है बहुत वो बहुत ही ज्यादा पतली सॉइल होती है। व्हेन वेट क्ले इज वेरी स्टिकी। जब वो गीली होती है तो वो बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, यानी कि वो बहुत आसानी से चिपक जाती है। एंड इट कैन बी इजीली मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, और उसको हम बासानी डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वो वाली इसका एग्जाम्पल आप वो ले लें कि जिस तरह आपने देखा होगा आजकल छोटी छोटी डब्बियों में आई हुई होती है क्ले, रंग बिरंगी किस्म की होती है, जिसको हम लोग चाइना मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। वो भी इससे बनी हुई होती है। दिस इज बिकॉज वेट क्ले कैन होल्ड इट्स शेप आफ्टर ड्राइंग। और यही वजह है कि वेट जो क्ले होती है, जब गीली क्ले होती है उसको हम किसी भी शेप में बनाए ना, तो वो जब उसको खुश्क होगी तो वो उसी शेप में रहेगी। द स्पेस बिटवीन क्ले पार्टिकल आर वेरी टाइनी। और जो क्ले की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है। प्लांट रूट कैन नॉट पुश थ्रू आउट दैम एंड एयर कैन नॉट गेट इन। प्लांट्स के जितने भी रूट्स हैं वो उसके अंदर ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते, और क्योंकि उसके अंदर एयर की पासिंग नहीं हो रही होती। Since most bacteria and insects need oxygen to breathe, they cannot live in clay. और यही वजह है कि ज्यादातर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, इंसेक्ट्स हैं जो जमीन में रहते हैं, वो क्ले सॉइल के अंदर नहीं रहते, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। और जिस तरह मैंने बताया कि क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत कम स्पेस होती है, ठीक है, मतलब कि वो तकरीबन जुड़े हुए होते हैं आपस में। इसी वजह से वो उसके अंदर ऑक्सीजन की पासिंग नहीं हो रही होती इसी तरह से, और वहां पे कोई भी बैक्टीरिया और इंसेक्ट नहीं रहता क्ले के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एनवायरमेंट वॉच, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा बताया गया फ्लड के बारे में। इन जुलाई 2010 हैवी मानसून रेन कॉज्ड पैसिव फ्लडिंग इन पाकिस्तान दैट इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री। वो कह रहे हैं कि जुलाई में 2010 में जुलाई का वो मंथ था और मानसून की रेन हो रही थी, ठीक है। उस वक्त बहुत ज्यादा फ्लड आया था, सैलाब जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सैलाब आया था तो वो पाकिस्तान के अंदर आया था। जो सैलाब था वो पाकिस्तान के अंदर आया था, और सैलाब यानी कि जब काफी ज्यादा बारिश हो जाती है तो हम उसको सैलाब का नाम दे देते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, काफी ज्यादा घरों में पानी जम जाता है, चले जाता है, ठीक है। तो उसको काफी ज्यादा बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। आम बारिश नहीं होती, काफी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट पूरे कंट्री के अंदर हुई थी 2010 में। फर्टाइल फार्मलैंड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड वाटर एंड रेन। अब जो जितने भी सारी बात है पूरे कंट्री के अंदर आया था, तो जितने भी वो हमारी जमीनी जहाँ पर फार्म लैंड थी, जहाँ पर खेती बाड़ी की वो थी जमीन थी, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो किए हुए थे, क्रॉप्स लगी हुई थी, जितना भी कुछ था वो सारा फ्लड की वजह से, पानी की वजह से वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया।
व्हेन फ्लड वाटर सबसाइड द लैंड इज नॉट द सेम। जब वो फ्लड वाटर को हटाए, मतलब जब वो पानी खुश्क हो गया, तो वो तो हमने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ की जो लैंड थी वो हर तरह से सेम नहीं थी, मतलब कि हर तरफ से सेम एक ही तरह की लैंड नहीं थी। द रिच टॉप सॉइल वेनिशेस एंड सेडिमेंट कवर्ड द सरफेस। जो ऊपर वाली सॉइल थी वो सेडिमेंट की वजह से कवर हुई हुई थी। इट टेक ईयर फॉर द सॉइल टू बिकम इनरिच्ड अगेन। अब वो जो, क्योंकि वो तो सॉइल जो थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, ठीक है, तो उसने साल लगाए, काफी साल लगे दोबारा से उस सॉइल को फर्टाइल सॉइल में होने के लिए, ठीक है। तो ये हमें बताया गया, मतलब कि शॉर्ट बात ये है कि 2010 में फ्लड आया था। उस फ्लड की वजह से काफी ज्यादा तबाही मची थी, मतलब कि डिस्ट्रक्शन कॉज हुई थी, काफी ज्यादा घरों के अंदर पानी चले गया था, इसी तरह से काफी ज्यादा लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जितने भी फार्म्स थे, ठीक है, जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, जितने भी जमीनी इलाके, फर्टाइल सॉइल थी, ठीक है, वहाँ पर जितने भी उधर से प्लांट्स ग्रो किए हुए थे, पौधे लगे हुए थे, प्लांट्स थे, ठीक है, क्रॉप्स थी, जितनी भी थी, वेजिटेबल्स, जितना सब कुछ भी था, वो सारा पानी की वजह से, ज्यादा सारा पानी था, ठीक है। तो ज्यादा सारा पानी होने की वजह से क्या हुआ कि वो वाले जितने भी सब कुछ उधर ग्रो किया हुआ था वो सारा का सारा तबाह हो गया। और जब ये पानी उधर का खुश्क हो गया उस जगह का, ठीक है, जब मतलब कि फ्लड खत्म हो गया और पानी खुश्क हो गया, ठीक है, तो जो सॉइल थी वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, काफी ज्यादा खराब हो गई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि काफी साल लगे उसको दोबारा से फर्टाइल सॉइल होने में। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्यूटीफुल रॉक्स के ऊपर, यानी कि खूबसूरत रॉक्स। दिस रॉक हैव बीन हियर फॉर मिलियन ऑफ ईयर। और जो मतलब कि ब्यूटीफुल रॉक्स हैं, इनको बहुत खूबसूरत रॉक्स हैं। आपने देखा होगा किसी के घर में, आप किसी के घर गए हैं एज अ गेस्ट, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कहीं पर ना किसी के घर में डेकोरेशन पीस होते हैं पत्थर के बने हुए, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर काफी मिलियन से ऊपर के साल होंगे वहाँ हम पाकिस्तान में ब्यूटीफुल रॉक्स होते हैं। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। वो अर्थ की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। इज मैन इम्प्रूविंग व्हाट नेचर हैज गिवन अस, ताकि वो इंसान को दिखा सकें कि अल्लाह की कुदरत को दिखा सकें, ठीक है। इन चीज़ों से हम लोगों को ये शो होता है कि हाँ, ऊपर वाली कोई ज़ात भी है, बैठी हुई है, जो ये सब कुछ निज़ाम संभाल रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, छोटी छोटी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। दुआओं से भी ज़िंदगी के पता नहीं कहाँ से, अगर आप मेरे लिए कोई अच्छी दुआ करें, ठीक है, यानी कि मैं आपको दिल से दुआ दूँ, ठीक है, तो इंसान की ज़िंदगी में इंसान दुआओं से कहाँ पहुँच जाता है। इसी कहते हैं माँ बाप की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।